हेलो स्टूडेंट। तो देखें, आज का आपका टॉपिक है सेकंड चैप्टर का वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है किसी कंडक्टर की। तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ा भी दिया थोड़े दिनों पहले कि डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर इज़ गिवन बाय, तो वो जो रेजिस्टेंस होती है वो R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ ए के इक्वल होती है। यानी कि यहाँ पे m क्या होता है, मास, l क्या रहती है, लेंथ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और n क्या है, ये डेंसिटी है, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, e क्या है, चार्ज होता है ये, और टाउ क्या रहता है, रिलैक्सेशन टाइम, एरिया क्या रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यानी कि देखिए, आपको पढ़ाया गया कि रेजिस्टेंस क्या है, कि रेजिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली एल और ए पे डिपेंड करती है, लेकिन कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाना स्टार्ट करता है, ऐसे जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से इस एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाता है तो रास्ते में क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इसका कोलिजन होता है। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जब ये कोलिजन होगा तो ये रिलैक्स करेगा। तो रिलैक्स करने के कारण क्या होता है कि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कंडक्टर में, क्योंकि इसको तो जाना था स्मूथली लेकिन पहुंच नहीं पाता क्योंकि प्लस के साथ कोलिजन हुआ। ये कारण था रेजिस्टेंस आने का। तो आगे हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जितना रिलैक्सेशन की वैल्यू कम होगी उतनी ही आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल कंडक्टर इज़ रेज, अगर हम किसी कंडक्टर में, मेटल के कंडक्टर में हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो एटम और आयन ऑफ द मेटल, जो उसके एटम, उस मेटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे। वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एंड विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी और लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वो वाइब्रेशन वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एंड रिलैक्सेशन टाइम उस समय क्या होगा, डिक्रीज़। रिलैक्सेशन टाइम उस समय डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर पहले रिलैक्सेशन टाइम आपको 10⁻⁻14 बताया है, तो अब रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा, 10⁻⁻20 तक जा सकता है, ये और डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, वी कंक्लूड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विद इन कंडक्टर, ये कंडक्टर लिखा हुआ है, इंक्रीज विद इंक्रीज, ये इंक्रीज है इन टेम्परेचर। तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्यों, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन अब हम इससे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखें, आगे देख सकते हैं कि अगर हम ये मान लें कि पॉइंट सेकंड है वो पहला था, द रेजिस्टेंस आर टी, हमने लेट माना, लेट आर टी बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टी डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमने किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस मान ली, उस समय टेम्परेचर कितना था, टी डिग्री सेल्सियस था। इज गिवन बाय, ये रहेगा। ये आपने रिलेशन कहाँ पढ़ा है, आपने ये 11th में पढ़ा है, सॉलिड एक्सपेंशन। जब किसी भी सॉलिड बॉडी को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है। आपने लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और टेम्परेचर कोफिशिएंट हम फाइंड करते थे। तो ये जो है 11th से लिया गया रिलेशन है। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में मिलेगा आपको। वेयर आर नॉट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं ये है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात कर रहा है और ये है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो उस समय यानी कि ये टेम्परेचर कम होगा, ये हाई है। तो वेयर अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा बी द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टी क्या होगा, यहाँ पे ये टेम्परेचर होगा। तो यानी कि इसी की वैल्यू फाइंड करें तो आर टी, देखें, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फ़ा टी। अल्फ़ा को कैलकुलेट करना है आपने, तो क्या करना पड़ेगा, आर टी माइनस आर नॉट, तो आर नॉट अल्फ़ा टी। तो और करके लिख लें, और करके क्या आएगा, आर नॉट अल्फ़ा टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन, तो आर नॉट मल्टीप्लाई टी। तो ये है कोफिशिएंट की डेफिनेशन। तो ये किसके इक्वल है, अब मैं बोलूँगा तो आप लिख लेंगे। कोफिशिएंट
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ लिखनी है आपने डेफिनेशन बाद में, चेंज इन रेजिस्टेंस टू द इनिशियल रेजिस्टेंस, ये क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस एंड राइज इन टेम्परेचर एंड राइज ऑफ टेम्परेचर, समझ आया, चेंज इन रेजिस्टेंस टू द इनिशियल रेजिस्टेंस टू एंड राइज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ तक ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में करना है, लेकिन इसका एसआई यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि नीट के एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट पूछा गया है एसआई यूनिट। तो आप देखें सेम क्वांटिटी, ये रेजिस्टेंस का नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर है तो केल्विन इन्वर्स और सेल्सियस इन्वर्स इसका एसआई यूनिट और ये रहेगा। तो आप लिख लेंगे, ये डेफिनेशन लिख लेनी है आपने जब भी आपको उसमें नोट्स लिखोगे। ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, 3 मार्क्स का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा आप लिख लें इसको। तो देखिए आगे आपको इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है, ये डायरेक्ट नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। तो क्या है, फॉर मेटल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू डिफरेंट सॉलिड बॉडी के लिए क्या क्या रहती है। फॉर मेटल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ऐसा इसीलिए वहाँ पे पॉजिटिव है। अलॉय के लिए ये नेगेटिव होती है, अलॉय यानी कि मैग्नीशियम इज़ ए अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल का, ये याद रखना है। अलॉय के लिए ये नेगेटिव रहती है। फॉर सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव रहती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, टेम्परेचर कम होगा सेमीकंडक्टर में तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो सेमीकंडक्टर में नेगेटिव रहती है। इलेक्ट्रोलाइट में भी ये नेगेटिव रहती है। तो आपको ये वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो क्लियर हुआ ये कोफिशिएंट वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर के कारण क्या चेंज आता है कंडक्टर की रेजिस्टेंस में, ये क्वेश्चन हमने आज पढ़ा। तो इसके बाद कल मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊँगा आपको।